आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सक्सेस रेट डिफरेंट सेंटर्स में वेरी कर सकता है। अब किस किस रीजंस पे की वजह से आपके आईवीएफ फेल हो सकता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. हेलो, आई एम डॉक्टर अनुराधा तमारिया, सीनियर कंसल्टेंट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट इंदिरा आईवीएफ वसंतकुंज सेंटर। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एज ए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड एज ए कपल, अगर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो जब भी आप फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज के साथ कंसर्न डॉक्टर से मिलते हैं तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब हो जाएगा। जब भी मैं अपने पेशेंट से फर्स्ट टाइम डिस्कशन करती हूँ तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि जो आईवीएफ है उसका सक्सेस रेट सिर्फ 40 to 50% है और ये सक्सेस रेट डिफरेंट सेंटर्स में वेरी कर सकता है डिपेंडिंग कि वहाँ पे कौन सी और कैसे टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, क्योंकि हम लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, क्लोज वर्किंग चैम्बर, लेजर असिस्टेड हैचिंग एंड लाइव स्प्रेड। लेकिन इन एडवांस टेक्नोलॉजी के अलावा और भी फैक्टर्स हैं जिन पे आपकी आईवीएफ का सक्सेस रेट डिपेंड करता है और उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है फीमेल पार्टनर की एज, क्योंकि एज जो है उसके साथ एक की क्वांटिटी तो कम होती है, साथ में उनकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है और एज का जो कट ऑफ है वो है 35 इयर्स। अब किस किस रीजंस पे की वजह से आपके आईवीएफ फेल हो सकता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले कि जो आईवीएफ में रॉ मटेरियल यूज होता है वो है आपके एग और आपके स्पर्म, तो उनकी क्वालिटी पे भी आपका सक्सेस रेट डिपेंड करता है। अब स्पर्म जो है वो बॉडी के बाहर इजैकुलेट होता है, तो हम आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले स्पर्म का क्वालिटी जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर चेक कर सकते हैं, बट एग बॉडी के बाहर कभी नहीं आता है, तो उनका एग की क्वालिटी चेक करने का डायरेक्टली कोई टेस्ट नहीं है आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले। बट कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे हम उसकी क्वालिटी इनडायरेक्टली असेस करते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी एज हो गई, देन आपकी साइकिल्स कैसी है, रेगुलर इरेगुलर, जैसे पीसीओएस पेशेंट्स में रेगुलर अगर साइकिल होती है तो उनमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। उनको मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, थायराइड, शुगर, कोई ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन की हिस्ट्री तो नहीं है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट तो नहीं है, ये सब चीज़ें आपकी क्वालिटी को अफेक्ट करता है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गया, एनीमिया हो गया, ये सब चीज़ें भी आपकी क्वालिटी को अफेक्ट कर सकती है। तो ऐसे केसेस में अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, विटामिन डी का ट्रीटमेंट लेते हैं, हेल्दी डाइट, रिच प्रोटीन रिच डाइट अगर हम चेंज करते हैं, तो ऐसे केसेस में आप एग की क्वालिटी पे काम कर सकते हैं। योगा है, मेडिटेशन है, इन सब में आपकी ये सारे फैक्टर्स हेल्प करते हैं एग की क्वालिटी इंप्रूव करने में। स्मोकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेल पार्टनर में ये आपके स्पर्म का डीएनए को ब्रेक करता है, तो अगर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट लगे रहे हैं तो अपना स्मोकिंग बिल्कुल बंद करें। देन ट्यूब्स में पानी तो नहीं है, हाइड्रोसेल्फिंग्स, ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले या एम्ब्रियोज ट्रांसफर करने से पहले लेप्रोस्कोपी सर्जरी के थ्रू आपकी ट्यूब्स को क्लिप कर दिया जाता है, या अगर ट्यूब्स बिल्कुल अनहेल्दी है तो उनको निकाल भी दिया जाता है और ट्यूब निकलने से आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। देन सेकंड, एम्ब्रियो जो फॉर्म होते हैं उनको असेस करा जाता है दो लेवल पे, एक मॉर्फोलॉजिकली एंड देन जेनेटिकली। तो मॉर्फोलॉजिकली जो है आपके एम्ब्रियो को ABC ग्रेड में डिवाइड करते हैं, A एंड B जो है वो प्रेगनेंसी देते हैं, बट C ग्रेड जो है वो अच्छा एम्ब्रियो नहीं होता है। देन जेनेटिक, क्योंकि एम्ब्रियो हो सकता है कि मॉर्फोलॉजिकली दिखने में अच्छा है, लेकिन क्योंकि एम्ब्रियो जब फॉर्म होता है तो सेल डिवाइड होते हैं, अटैच होते हैं, ऐसे केसेस में जो है क्रोमोसोम में एब्नॉर्मलिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दिखने में तो अच्छा है एम्ब्रियो, लेकिन उसका जेनेटिक मटेरियल अच्छा नहीं होता है। ऐसे एम्ब्रियो जो है या तो नेगेटिव हो जाएंगे, या प्रेगनेंसी में मिस्ड अबॉर्शन हो जाएंगे, या एब्नॉर्मल बेबीज जो है जैसे कि डाउन सिंड्रोम वगैरह, इनमें भी रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो एम्ब्रियो को डालने से पहले आप उसका जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं। जेनेटिक टेस्ट के लिए आपका नॉन इन्वेजिव इन्वेजिव दोनों मेथड्स अवेलेबल होते हैं। देन थर्ड, आपका एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम है उसको ट्रांसफर करने से प्रिपेयर करा जाता है और उसका एनवायरनमेंट जो है वो डे 5 एम्ब्रियो के अकॉर्डिंग क्रिएट करा जाता है। तो ये जो एनवायरनमेंट है वो डे 5 एम्ब्रियो के अकॉर्डिंग फेज में होना बहुत जरूरी है। कभी कभी होता है कि एनवायरनमेंट जो है वो या तो आगे चल रहा होता है या पीछे
जो डे 5 एम्ब्रियो के अकॉर्डिंग या तो पीछे रह रहा होता है। ऐसे केसेस में एम्ब्रियोज नहीं चिपकते हैं और इस चीज को टेस्ट करा जा सकता है एरा टेस्ट के थ्रू। उसमें हम एंडोमेट्रियम के एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं डे 5 एम्ब्रियो के अकॉर्डिंग और फिर टिश्यू लेते हैं, बायोप्सी लेते हैं और उसको चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रांसफर प्लान कर सकते हैं। कुछ इंजेक्शंस भी अवेलेबल है, जैसे PRP हो गया, GCSF हो गया, जो कि रिसेप्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। देन फोर्थ आपका बॉडी का इम्यूनिटी कैसी है। कभी कभी क्या होता है, बॉडी एम्ब्रियो को एज ए फॉरेन बॉडी ट्रीट करती है और उसको रिजेक्ट करती है। ऐसे केसेस में हम लिथ थेरेपी का यूज कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी। तो जो पेशेंट जिनमें मल्टीपल अबॉर्शंस की हिस्ट्री है या रिकरेंट IVF फेल की हिस्ट्री है, ऐसे केसेस में हम लिथ थेरेपी भी सजेस्ट करते हैं। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई कॉज नहीं होता है, कोई अननोन फैक्टर, क्योंकि IVF जो है वो फाइनेंशियली एक बर्डन है पर साथ में एक इमोशनल जर्नी भी है। तो जब IVF फेल होता है तो इमोशनली काफी डिस्टर्बेंस होता है, स्पेशली फीमेल पार्टनर। तो IVF फेल अगर होता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट सही जगह से कंटिन्यू रखें। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.